राहुल गांधी मीडिया से क्यों गुस्सा हुए और राहुल गांधी के किस बयान से न सिर्फ मीडिया बल्कि पूरे बीजेपी को फिर से मिर्ची लग गई है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के मुख्यालय में पत्रकारों ने राहुल गांधी को एक बार फिर घेरा और जो सवाल पत्रकारों ने किया उस पर राहुल गांधी नाराज हो गए। बकौल राहुल गांधी, आप हर बार आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के सवाल मुझसे पूछते हैं। मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या, आप सुने आपके स्क्रीन पर। तो राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया है और वो ट्वीट आपके सामने। राहुल गांधी इसमें कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में बेनामी पैसे किसके हैं। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, जगहों के नाम भी बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी आखिर इतना डर क्यों। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करेगी तो पत्रकार तो उनसे पूछेंगे ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने, पत्रकार उनसे जरूर पूछेंगे, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्रकारों पर दबाव डालेंगे कि तुम राहुल गांधी से यह सवाल पूछो, वो प्रॉब्लमैटिक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पत्रकार को हर अधिकार है कि वो राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी पर सवाल पूछे। मुद्दा वो नहीं है। मैं आपको अब से बस कुछ देर में बताने वाला हूं कि एक बड़े चैनल में एक महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ। मगर जैसे मैंने कहा ना, राहुल गांधी के इस बयान से न सिर्फ मीडिया बल्कि भाजपा को भी मिर्ची लग गई है। भाजपा के ये जो सांसद हैं अनिल बलूनी, वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने आज फिर से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठाराघात किया है। देश के पिछड़े वर्ग का अपमान, मीडिया का अपमान, यही राहुल गांधी की मानसिकता है। ऐसा कर राहुल गांधी अपनी दादी के ही पदचिन्हों पर चलते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार हमला करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मिस्टर बलूनी, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कल शाम को प्राइम टाइम में इस तरह का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी के खिलाफ चला था। आपकी स्क्रीन पर देखिए, राहुल गांधी अपनी बहन के साथ अदालत पहुंचते हैं तो उसे अदालत का अपमान बताया गया, उसे जांच एजेंसी पर दबाव बताया गया। चलिए, अगर पत्रकारों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो बात समझ में आती। यही बात सुबह से लगातार किरण रिजिजू और संबित पात्रा कह रहे थे और वही बात प्राइम टाइम में इनके तमाम पालतू पत्रकार कहते हुए नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनिल बलूनी, इसे आप पत्रकारिता कहते हैं? पिछले 9 साल के मोदी राज में आपने जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उनका क्या हश्र किया है? उन पर आपने किस तरह का दबाव बनाया, बताइए। क्या मैं आपकी पोल खोलूं कि जब मैं एबीपी न्यूज में था तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे कार्यक्रम में, मेरे डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ताओं को भेजने बंद कर दिया था और उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार था। बताइए, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे सवालों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए ये वाहियात बातें करना बंद कीजिए। आपकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है सब जानते हैं। आप और न्यूज चैनल के संपादकों के बीच में क्या बातचीत होती है मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। क्या किरदार रहा है वो भी मैं बखूबी जानता हूं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करें। मैंने आपसे यह भी बताया दोस्तों कि एक बड़े चैनल की एक महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। और वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि क्या आपने ओबीसी का अपमान किया है, अति पिछड़े वर्ग का अपमान किया है? राहुल गांधी उस सवाल का जवाब 1 बार दे चुके, 2 बार दे चुके, मगर वो बार बार पूछा जा रहा था और राहुल गांधी बुरी तरह से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने ये कहा, हवा निकल गई। सुनिए। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं।
घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो, देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज प्लीज, इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम, डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। विक्रांत, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, अब उनके इस बयान पर बवाल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पर्दे के पीछे क्या हुआ। एक महिला पत्रकार हैं जो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में काम करती थी। अभी हाल ही में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके निकटवर्ती सूत्रों ने मुझे बताया है कि उस महिला को लगातार उनके ऑफिस से फोन आ रहे थे कि राहुल गांधी से यह सवाल पूछो, वो सवाल पूछो। यहां तक कि उनसे यह भी कहा गया कि आपके संसद की सदस्यता आपके कर्मों की वजह से गई, क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी ने वो ऐतिहासिक ढंग से वो अध्यादेश फाड़ दिया था, वो पन्ना फाड़ दिया था। तो यह भी कहा गया पत्रकारों से कि राहुल गांधी से यह सवाल पूछो कि यह आपके कर्मों का ही नतीजा था कि आपके संसद की सदस्यता चली गई। बार बार कहा जा रहा था कि ओबीसी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी पर दबाव डालो। मैंने भी पत्रकारिता की है न्यूज चैनल्स में, मगर यह हश्र मैंने आज तक नहीं देखा न्यूज चैनल्स का। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी या फिर अभी अभी जिन सज्जन को आपने सुना अनिल बलूनी, उनका क्या किरदार रहा है। स्वर्गीय अरुण जेटली का क्या किरदार रहा है न्यूज चैनल्स के संपादकों पर। नृपेंद्र मिश्रा, जिनकी भूमिका आजकल अयोध्या राम मंदिर में है, जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ करते थे, उनके और संपादकों के बीच में क्या बातचीत होती थी सब जानते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री, आपने कुछ दिनों पहले सुपारी शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर सुपारी पत्रकारिता कोई कर रहा है तो ये न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, ये पत्रकार कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी नाराज दिखाई दिए, सही कहा आपने, नाराज नहीं होना चाहिए। मगर आप मुझे बताइए, जब पत्रकार इस तरह की हरकत करेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे क्या? अब आप कहेंगे कौन सी हरकत? दोस्तों, एनडीटीवी ने कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया, जो अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उनका इंटरव्यू किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इंटरव्यू में जो बात उन्होंने कही भी नहीं, अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी ने वो चला दिया। क्या क्या चलाया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिद्धरमैया अनविलिंग टू गिव अप सीएम एस्पिरेशंस। हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें वो त्यागने को तैयार नहीं हैं। यहां पर सिद्धरमैया को एक लालची नेता के तौर पर पेश किया गया है कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, नंबर एक। नंबर दो, सिद्धरमैया को एनडीटीवी ने यह भी कहते हुए दिखाया है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि डीके शिव कुमार को हाईकमांड मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। ये दोनों बातें जो अभी अभी मैंने आपको सुनाई है, सिद्धरमैया ने नहीं कही। पूरा इंटरव्यू है दोस्तों, उसमें ये बात उन्होंने कही नहीं की, मगर अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी ने यह गलत जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखी। अब आपको बात समझ आई कि मेरे दोस्त रवीश कुमार ने एनडीटीवी क्यों छोड़ दी। आखिर वो क्यों कह रहे थे कि एक बार अडानी का स्वामित्व कायम हो जाता है, उनकी संप्रभुता कायम हो जाती है एनडीटीवी पर, तो एनडीटीवी की हालत भी न्यूज 18 और रिपब्लिक जैसी हो जाएगी। अडानी के एनडीटीवी से मेरा एक सीधा सा सवाल कि आपने सिद्धरमैया के इंटरव्यू को लेकर, कांग्रेस के सिद्धरमैया के इंटरव्यू को लेकर गलत जानकारी क्यों पेश की? और फिर आप कहते हैं कि राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आता है। मैंने आपको तमाम कहानियां बताई हैं दोस्तों, और मैं चुनौती देता हूं इनमें से किसी भी रिपोर्ट को आप गलत साबित कर दें। बहरहाल इस मुद्दे पर सिद्धरमैया और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी पर हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला आपकी स्क्रीन पर। As BJP crumbles in Karnataka and BJP MLAs and MLCs resign every day, BJP uses Mr. Adani's NDTV to create fake fissures amongst Congress leaders. हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर बिखर रही है और उसके सांसद और एमएलसी उससे इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी
अडानी के एनडीटीवी का इस्तेमाल कर रही है फर्जी खबरें फैलाने के लिए। आगे, टाइम टू स्टॉप द हैचेट जॉब एंड टेक केयर ऑफ बीजेपीज सिंकिंग शिप। द 40% सरकारा हैज टू पे फॉर इट्स सिंस, इवन टीवी कांट सेव इट। यहां पर रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि इस तरह की सुपारी लेना बंद कीजिए और भारतीय जनता पार्टी, जो कि कर्नाटक में एक डूबती नाव है, उसे बचाइए। आगे रणदीप सुरजेवाला यह भी कहते हैं कि यह 40% सरकार है जो हर डील में 40% कमीशन लेती है। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर सिद्धरमैया ने भी टिप्पणी की है। वो ये कहते हैं, न्यूज आर्टिकल पब्लिश बाय एनडीटीवी अडानी टीवी alleging that I had commented about chief minister candidate in Karnataka is far from truth. I never made such comments and will never do such petty politics. I urge NDTV to issue clarification and pull down the baseless post. यहां पर सिद्धरमैया कह रहे हैं कि अडानी का एनडीटीवी झूठी खबर चला रहा था, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की, और मैं उनसे कहता हूं कि जो बात मैंने नहीं की उसको लेकर वो स्पष्टीकरण दें और इस झूठी खबर को हटाएं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में दरअसल सिद्धरमैया ने कहा क्या। सिद्धरमैया ने कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो आगे यह भी कहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। वो आगे यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह विधायक दल के सदस्य तय करेंगे, यानी कि चुने हुए विधायक यह तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस बात में कुछ भी विवादास्पद नहीं है, मगर एनडीटीवी ने इसे गलत ढंग से पेश किया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, राहुल गांधी को गोदी मीडिया से गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? मैंने आपको बताया कल प्राइम टाइम में किस तरह का कचरा इन्होंने चलाया, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा। मैंने आपको बताया किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पत्रकारों से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सवाल पूछे जाएं। मैंने आपको अडानी के एनडीटीवी की तस्वीर तक पेश की। ये तमाम तथ्य हैं, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए राहुल गांधी को गुस्सा आता है और इसलिए बीजेपी और गोदी मीडिया को मिर्ची लगती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।